Oh, there's Raj sir. Come. Sir, I have a question. Can I take 2 minutes? Yes. Okay, so sir, students really like your honesty and we see a lot of comments coming in, amazing comments. तो आप CAT 2024 है, तो आप कुछ अपनी honesty के साथ कोई motivational words या कुछ भी बोलना चाहेंगे please? First of all, stop studying now. Whatever you have studied, whatever you could have studied is done. Nothing is going to change. No miracle is going to happen in the next 3-4 days. Right. So relax. If you really want to do something, just repeat a few of the questions that you had felt some trouble in. 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बराबर तकलीफ देते होंगे, उनको रिपीट कर लो, सोल्यूशन के साथ रिपीट कर लो, कुछ नया मत करो. Just enjoy the moment. It's a good opportunity for all of you. एग्जाम देने को मिल रहा है. ठीक है. लास्ट ईयर बहुत टफ पेपर था, तो शायद इस बार उतना टफ ना हो. इक्विवेलेंट हो या थोड़ा सा नीचे हो, बहुत नीचे नहीं होगा. दैट इज वेरी क्लियर. थोड़ा नीचे हो सकता है, सो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने, लेकिन वो तभी हो सकता है जब बिल्कुल शांत हैप्पी मन से जाएं. सारे डर को निकाल दें, कि कोई उम्मीद ना रखे, कोई टारगेट ना बना कि मैं ये फोड़ जाऊंगा, इतना स्कोर करूंगा, ये सब ना करें. वहां जाए, पेपर देखें, डिसाइड करें, छोड़ने की कोशिश पहले करें. अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है, उसको पहले छोड़ने की कोशिश करें. उसमें घुस के टाइम वेस्ट करके फिर मजबूरी में छोड़ना पड़े, ऐसा ना हो. पहले ही छोड़ दो, मत घुसो उसके अंदर. 22 क्वेश्चन है क्वांट में, 20 क्वेश्चन है एलआर में, 4-5 सेट है, जो भी है. पहले टारगेट ये होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू रीड द एंटायर पेपर. पेपर से बाहर निकल के ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और बताए कि अरे ये वो वाला क्वेश्चन आसान था, और आप बोलो हाँ मैं तो वहाँ पहुंचा ही नहीं. ये सब नहीं होना चाहिए. यू मेक श्योर दैट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर वर्क दैट यू हैव डन, यू शुड बी अवेयर कि कहाँ कहाँ पे मुझे नहीं करना है, कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे. और जो चैप्टर आप डिसाइड करके जाते हो कि भाई ये करना ही है, उसमें भी क्वेश्चन पढ़ के ही डिसाइड करो कि उस वक्त करना है या नहीं. क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर आप अच्छे से तैयार करके गए हो, उसका ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता हो, तो उस वक्त बिल्कुल इमोशनल फील नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है. फर्स्ट टारगेट शुड बी टू बी एबल टू रीड ऑल द क्वेश्चंस सो दैट यू डोंट कम आउट एंड से कि मैं वहां तक पहुंचा नहीं. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर एग्जाम. ठीक है. बाकी शांत रहे. अगर आपसे नहीं हो रहा है और आपने ईमानदारी से तैयारी की है, तो फिर बहुत लोगों से नहीं हो रहा होगा. एंड इट इज परसेंटाइल. परसेंटाइल इज रिलेटिव परफॉर्मेंस. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डू, इट्स अबाउट व्हाट कलेक्टिवली एवरीबॉडी हैज डन. तो अगर सब लोग ही 10 से उससे कम करके आ रहे हैं, तो जिसने 3 किया होगा या 2 किया होगा, उसका भी अच्छा परसेंटाइल आएगा. ठीक है. सो वैसे भी अगर क्वांट में आप 5-6 क्वेश्चन कर देते हो, यू ऑलरेडी अबव 95 परसेंटाइल. डीएलआर में अगर 1 सेट कर देते हो, यू ऑलरेडी अबव 95 परसेंटाइल. शांति रखें, एग्जाम देने पहुंच जाएं, किसी से कोई वाद विवाद ना करें, कोई डिस्कशन ना करें, कोई भी स्लॉट हो, डजंट मैटर. स्लीप साइकिल ये सब का कोई ड्रामा नौटंकी नहीं करना है. सुबह उठ के अच्छे से नहाना है. ठीक है. फ्रेश होके जाना है. जो तैयारी किया कर लिया वो हो गया. अब कुछ जबरदस्ती ना उसमें ऐड करने की कोशिश ना करें, गुब्बारा फटने वाला सिचुएशन होता है. ठीक है. सो जस्ट रिलैक्स. राइट. ठीक है. थक गए? चलो, ऑल द बेस्ट, डू वेल. थैंक यू सर. कमिंग फ्रॉम द लेजेंड, सब लोग शांत रहें और पेपर पे फोकस करें. ऑल द बेस्ट. Hello sir. Oh hi, what happened? Sir, I just have a few questions. Sir, so CAT 2024 आने वाला है और आपने पूरी जर्नी स्टूडेंट्स के साथ निकाली है. You've taught them, you've taken so many mocks, marathons. तो सर, क्या स्टूडेंट्स की तरह फैकल्टीज को भी नर्वसनेस होती है? Do you also feel dinosaurs in your stomach? I have felt butterflies in my life once, not the dinosaurs, but नर्वसनेस तो नहीं होती, हालांकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फील होती है. बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, और इस बैच के लिए कुछ महीने हो चुके हैं. बट लास्ट 30 डेज में देयर हैव बीन सो मेनी मैराथन्स एंड मॉक रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग. So it's like I hardly get time to sleep. So that is the, but yeah, it's all good. End में reward मिलता है कि students अच्छा करते हैं. Right sir. So we feel really good about that. That's a responsibility, nothing else. Right. No nervousness. Right sir. So मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि I know आप अभी भी मैराथन के लिए जा रहे हैं. Exactly, we are waiting for me. Yeah, already for. So sir, finally अब CAT आने वाला है. So any ये YouTube वीडियो जो है Iconic के पेज पे लास्ट होगा before CAT 2024. So any kind words or motivating words for the students?
हाँ वैसे तो अब केवल 2 ही दिन बचे हैं ना, 3, Yes, sir. थर्ड डे कैट है। हाँ तो मोटिवेशन तो क्या ही दूंगा, बिलीव ज़्यादा करता नहीं मैं उसमें, लेकिन एक शायरी बोल सकता हूँ, लास्ट ईयर लिखी थी मैंने। Okay, sir. तो अर्ज किया है, बट उससे पहले जानना जरूरी है कि हमारी जिंदगी एक रेस है। Right. हम सब कॉम्पीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो इसी रेस के ऊपर एक है ये शायरी कि दौड़ते हुए ये भूल न जाना दोस्तों, दौड़ते हुए ये भूल न जाना दोस्तों, कैट तो बस एक रास्ता है, तुम्हें तो जिंदगी तक जाना है। वाह 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 सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, Okay. थैंक यू। ओके, आई मीट यू अगेन, बाय। यस सर, जिंदगी तक जाना है दोस्तों। दिस वाज योर फेवरेट अभिषेक लीला सर। Hey, hi there. So, you are going to appear for your exam tomorrow, and that exam has been written by thousands and thousands of people before you did. They have gone through an entire range, an entire gamut of emotions. So, whatever you are feeling today, it's okay, it's normal. Do remember that when we think about the future, when we think about the unknown, we always have a choice. We can think of a very optimistic, positive, great outcome, or we can go ahead and fall into that trap of thinking about an outcome that is not desirable. And what you think is going to determine how you feel right before the exam. So don't forget to visualize great success coming your way. Don't forget to visualize you going through the entire paper smoothly to the best of your ability. And this is actually the key, appearing for this exam to the best of your ability. So you have put in efforts for months and months and months now, and all that you need to do is live up to that ability tomorrow. So when the paper starts, there'll be a question on your screen. That question is looking at you for the first time. You are also looking at that question for the first time. So all that you need to do is look at it and decide, attempt it or leave it. If you do plan to leave it with a smile. I am sure with the kind of efforts that you have put in, you are going to get an amazing and absolutely great score. So I'll see you on the other side of the exam, and don't forget to tune in to iQuanta's YouTube channel for the analysis of your specific slot. So once again, all the best, and I'll see you there. Take care.